The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Later by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ए अलग की गई दुल्हन. आज चर्च अपने नबी को भूल चुका है. उन्हें इसकी मजीद जरूरत नहीं कि वो इनके चर्चेस में मुनादी करे. वो दावा करते हैं कि कलाम सुनाने के लिए और उसे कोट करने के लिए और कलाम की तर्जुमानी करने के लिए उनके पास उनके पास्टर्स मौजूद हैं. बस कहते हैं चर्चेस में कलाम सुनाना टेप्स पर खुदा की आवाज सुनने से ज्यादा जरूरी है. लेकिन खुदा जानता था कि उसके पास उसका नबी होना जरूरी है. ठीक इसी तरीके से ही उसने हमेशा दुल्हन को बाहर बुलाया है और उसकी रहनुमाई की है. उसने अपनी दो धारी तलवार से हमें बाकी कौमों से काट डाला है, जो कि उसका रूहुल कुदस है. उसकी आवाज जो कि उसके नबी के वसीला बोली गई, उसने हमें इस आवाज से अलग किया है. यही वजह है कि इसे टेप पर रिकॉर्ड और रखा गया है. मुकाशफा के वसीला हम ये देखते हैं कि किस कदर कलाम कामिल है. दुल्हन तब तक पक नहीं सकती जब तक कि बेटा इसे ना पकाए. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कलाम सुनाते हैं या जो कुछ भी आप करते हैं, ये पक नहीं सकता, ये जाहिर नहीं हो सकता, ये शनाख्त शुदा नहीं हो सकता सिवाय उसके जिसने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, जो कि कलाम है. कलाम ने हमें बताया कि रूहुल कुदस खुद आएगा और हमें पकाएगा और शनाख्त करेगा और साबित करके खुद को जाहिर करेगा. बस शाम की रोशनी आ चुकी है. खुदा जिसम में मुजस्सम हो गया है ताकि दुल्हन को बुला सके. वो खुद ही है जिसने आपको रूहुल कुदस के वसीला यानी अपने कलाम और अपनी आवाज के वसीला बुलाया है. उसने खुद ही आपको चुना है. वो खुद ही आपको सिखाता है. वही खुद आपकी रहनुमाई भी कर रहा है. किसके वसीला? अपने रूहुल कुदस के वसीला. उसकी आवाज जो कि आपसे बराह रास्त बात कर रही है. लेकिन इस जमाना में उनके लिए ये बहुत ही पुराने तर्ज का फैशन है. वो टेप्स को चर्चिस में चलाने से आगे गुजर चुके हैं. वो इसे पहचान नहीं सकते. यही वजह है कि वो इस हालत में मुब्तला है. लेकिन आपके लिए ये खुदा का मुहैया करदा रास्ता साबित हुआ है. ये आपके लिए खुदावंद यूं फरमाता है. बस जरूरी है एक कुव्वत आए यानी रूहुल कुदस आए ताकि फल को पकाया जाए और साबित किया जाए, ताकि वो साबित करे या जाहिर करे या वो सब कुछ करे जो उसने इस जमाना के लिए पेशनगोई की थी. शाम की रोशनी ये करके दिखाएगी. क्या वक्त है. हम खुदा के कलाम की कामिल दुल्हन हैं जो उसके नबी ने रोया में देखी थी. हम ही वो हैं जिनके लिए उसने नबी को भेजा ताकि कलाम के वसीला हमें बाहर निकाला जाए. और अब हमारे दरमियान एक बेदारी चल रही है क्योंकि हम अब जान गए हैं कि हम कौन हैं. वहां हयात ताज़ा होगी. ये वही लफ्ज है जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है. मैंने इसका मुताला किया है. इसका मतलब है बेदारी. वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा. ऐसा होगा. उसने हमें परा गंदा कर दिया था और हमें अंधा कर दिया था और हमें फाड़ दिया था, लेकिन तीसरे दिन वो हमें दोबारा हयात ताज़ा बख्शेगा. बाप ने दुल्हन पर नजर रखने के लिए नबी को भेजा ताकि वो रास्ते से ना हट जाए. याद रखे यही वो रोया थी. दुल्हन इसी हालत में दिखाई गई थी जिस हालत में वो दुल्हन शुरू में दिखाई गई थी. लेकिन मैं उसके कदम भटकते हुए देख रहा था और उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहा था. वो आज कैसे दोबारा इसे खींच सकता है? वो आदमी यहाँ जमीन पर नहीं है बल्कि अपने कलाम से. और इस जमाने के लिए वाहिद शनाख्त शुदा कलाम क्या है? वो टेप्स पर खुदा की आवाज है. मुनादों को कलाम सुनाने के लिए बुलाया गया है ताकि सिर्फ वही कोट करें जो नबी ने फरमाया. बस खुद नबी के मुताबिक उन्हें मजीद और कुछ भी कहना नहीं चाहिए. हकीकी तौर पर उन्हें कलाम सिखाने और इसकी मुनादी करने के लिए बुलाया गया है. लेकिन सिर्फ एक ही आवाज है जिसे खुदावंद यूं फरमाता है होने के लिए खुद खुदा की तरफ से शनाख्त शुदा ठहराया गया है. बस मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, इसमें एक भी चीज को ना बढ़ाएं और ना ही घटाएं. इसमें अपने ख्यालात मत डालें. आप सिर्फ वही बोलें जो टेप्स पर कहा गया है. आप सिर्फ वही करें जो खुदावंद ने आपको करने का हुक्म दिया है. इसमें इजाफा मत करें. अगर आप हर बात पर आमीन कहते हैं जो आपका पास्टर या आपका मुनाद फरमाता है तो आप खो चुके हैं. लेकिन अगर आप हर उस बात पर आमीन कहते हैं जो खुदा ने अपने नबी के वसीला टेप्स पर बोली हैं तो फिर आप दुल्हन हैं और आपके पास अब्दी जिंदगी है. खुदा का नबी ही वो शख्स है जिसके वसीला खुदा ने बोलने के लिए चुना. ये खुदा का चुनाव था कि इसे उसका कलाम सुनाने के लिए इस्तेमाल करे और उसे टेप पर रखे ताकि दुल्हन के पास हमेशा ही सुनने के लिए खुदा
खुदावंद यूं फरमाता है, मौजूद हो। वो नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन दूसरे आदमियों की बातों पर या उनके कलाम की तर्जुमानी पर इन्हिसार करे। वो चाहता है कि उसकी दुल्हन मेरे होंठों से अपने कानों तक सुने। वो नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन सिवाय उसके किसी और पर इन्हिसार करे। जब हम सुबह में उठते हैं तो हमें पसंद है जब वो हमें बताता है, सुबह बखैर दोस्तों, मैं आज तुमसे बात करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और कैसे तुम और मैं एक ही हैं। मेरे पास बहुत हैं जिन्हें मैं अपनी जिंदगी दूंगा, लेकिन तू ही वो दुल्हन है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से चुना है। सिर्फ तुझे ही मैंने बनाए आलम से पेशतर मुकाशफा दिया है। बाकी भी बहुत हैं जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मेरी दुल्हन होने के लिए मैंने तुझे चुना है, क्योंकि तूने मुझे पहचान लिया और तू मेरे कलाम के साथ ठहरी रही है। तूने समझौता नहीं किया, तूने अपने चौगिर्द छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि तू मेरे कलाम के साथ सच्ची ठहरी रही। वक्त करीब आ पहुंचा है, मैं तेरे लिए जल्द आ रहा हूं। पहले तू उन्हें देखेगी जो इस वक्त मेरे साथ हैं। ओ वो किस कदर तेरे साथ होने के मुंतजिर हैं। बस ऐ छोटो, फिक्रमंद ना हो, हर एक चीज बिल्कुल ठीक अपने वक्त पर है, बस आगे बढ़ता जा। बस अंजील का खादम होते हुए मैं दुल्हन के जाने के सिवा और किसी भी चीज को नहीं देख सकता हूँ। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 64-0726 M, recognizing your day and its message। अपने दिन और उसके पैगाम को पहचानना। वक्त 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर। God bless you and shalom।